बिहार के जितना भी लोग वीडियो के देख रहे हो सबके वीडियो में स्वागत करियो, सबके जय मसीह की कहियो। और आज हमने देखो उत्पत्ति के पुस्तक तीसरा अध्याय और वचन 17। तो यहाँ लिखल है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ पर परमेश्वर देखो, जब आदम हुआ गड़बड़ कैल के, आदम हुआ जब ऐसा काम कैल के जो ओकरा नहीं करना चाहिए, तब फिर परमेश्वर देखो ओकरा लिए की कर ले। और आदम से उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने आदम से कहा, परमेश्वर आदम से कहल के, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, यानी अपन पत्नी के जो तू बात सुननी या गड़बड़ जो कहनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी। मतलब पहले से तोरा बतैलियल कि एकर फल के तू नहीं खैया, है ने, नहीं तो तू मर जिमी। तो तोरा जब ये बतैलियल ओकर बावजूद तब जब तू कह नहीं, तब कहे आज्ञा दी थी कि तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया है। मतलब तोरा हम खायल मना के लिए तू खाई नहीं, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब सोचो कि यहाँ पर आदम हवा गलती कैल गए, और गलती के करे के चलते कितना बड़का गलती, कितना बड़का प्लान चेंज हो गए, है ना। जे पहले प्लान हले दूसर से, अब ओकर पाप करे के चलते, गलती करे के चलते, गड़बड़ करे के चलते प्लान हो गए दूसर, और भूमि हो गए ओकरे कारण श्रापित। आज कलीसिया में भी कुछ इसी प्रकार के काम हुआ है ना। ऐसने कैसे कि मान लिया जाए कोई नया विश्वासी आव है ना, वचन के सुना है, ठीक है, ओकर उद्धार हो जाए, वचन के दे माना है, यीशु मसीह के बात के समझा है और ओकर उद्धार हो जाए। धीरे धीरे परमेश्वर से प्रार्थना करे वचन पढ़े के लिए, समझे के लिए, समझे भी है। धीरे धीरे प्रार्थना करे कि हमार घर बदल जाए, हमारे घर के लोग बदल जाए, सब चीज़ बदल जाए, घर पूरा परिवार ओकर विश्वासी बन जाए। तो की हो जाए, छोटा छोटा गलती कर दे, और छोटा छोटा गलती फिर बड़का बड़का कांड बन जाए, है ना। जे ओकर अगुआ है, जे ओकर वचन सिखावे वाला है, ओकर जे कुछ नियम कानून बनावा है ना, कुछ अथी बनावा अपन कलीसिया के चलावे के लिए, है ना, अपन लोगों के संभाले के लिए कुछ नियम और कानून बनावा है, जब कहीं गड़बड़ी होवा है तो, है ना। जैसे देखो यहाँ पर की बोले, जब गड़बड़ कैल के, तो ओकरा लिए देखो ये वाला कानून बन गए कि नहीं, कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, और लिखल है तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो पहले तो ये नहीं हले, लेकिन जब ये ऐसा गड़बड़ कैल के, तब फिर ऐसा कानून बन ले, अब ऐसा ने सिस्टम में बन ले। तो उसी तरह जब कलीसिया में भी कहीं कुछ अगर गड़बड़ हुआ है, बार बार यदि समझावे पर भी आदमी नहीं समझाए, तो कुछ नियम, कुछ कानून बनावे पड़ा है। केकरा? परमेश्वर के वचन जो सिखावा ओकरा, यानी अगुआ के, सेवक के, है ना, बनावे पड़ा है नियम। और वो नियम केकरा लिए रहा है? सबके लिए रहा है। कलीसिया में जितना लोग आवा है सबके लिए रहा है। लेकिन कुछ विश्वासी बात के समझ जाए, उन नियम के माना है, समझा है, और ओकरा अनुसार चला भी है, करा भी है ना। लेकिन कुछ विश्वासी होकर विरोध करे लगा है, कुछ विश्वासी होकर अगेंस्ट में बात करे लगा है, अपोजिट बोले लगा है। ऐसे कैसे, ई कैसे, हम कहे दे माफ़ी मांगवे, हम कहे ऐसे करवे, हम कहे वैसे करवे, है ना। तो कहे के मतलब है कि वो नियम के नहीं माने तैयार हुआ है।
और जे 4 दिन उ वचन सीख गेले हैं, 4 दिन उ वचन के दे जान गेले हैं, ओकरे में सोचे कि हम बहुत बड़का जान गेलिए है ना, हम बहुत बड़का जाने वाला हो गेलिए, अब हमरा तो जरूरते नहीं है ना। लेकिन जो कलिसिया चला रहे ओकरा तो मालूम है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रहे, और ऐसे अगर गड़बड़ होते रहते तो वचन में ऐसे आगे कैसे बढ़ते, वचन में दे कैसे दे आगे बढ़ के काम करते। तो इसलिए नियम बनावे पड़ा है। और परमेश्वर देखो यहाँ यही कर रहे ना कि परमेश्वर ओकरा बता रहे हैं कि तोरा कारण ऐसा ऐसा गड़बड़ी होलो है, तुझे एक गलती कहनी नहीं, ओकरा कारण तोरा पूरा पूरा पृथ्वी दे श्रापित हो गलो है। उसी तरह जब कोई कलिसिया के विश्वासी कोई अगर गड़बड़ कराए तो ओकरा चलते फिर सिस्टम चेंज हो जाए, बहुत सारा चीज़ गड़बड़ में चल जाए, और फिर ओकरा प्लान दूसरा बनावे पड़ा है, नियम बनावे पड़ा है कि ऐसे 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 नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन वो जो बिगड़ल विश्वासी है वो फिर बात के नहीं माना है और भटक जाए। हर एक जगह जब इधर वचन नहीं सुने मिला तो उधर जाके जुड़ा है, उधर जाके जुड़ा है, उधर जाके जुड़ा है ना। लेकिन जे नियम जे कानून कलिसिया में बनावल गए वो की सेवक के ओर से बनावल गए नहीं। सेवक की करा है, सेवक अगर कलिसिया में कुछ गड़बड़ देखा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करा है, परमेश्वर ऐसा 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 गड़बड़ हो रहा है, 1 दिन ने 2 दिन, 2 दिन ने 3 दिन, 1 साल ने 2 साल, 2 साल ने 3 साल, 3 साल ने 4 साल, 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रार्थना करा है, समझो है परमेश्वर के बोला है परमेश्वर ऐसे हो रहा है ऐसे। तो फिर परमेश्वर की करे ओकर प्रार्थना के सुन के कलिसिया के उन्नति के लिए, कलिसिया के बढ़ोतरी के लिए ओकर मन में वचन डाला है, परमेश्वर के बात डाला है, परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान समझ डाला है, और परमेश्वर फिर ओकरा बुद्धि दे कि तू ऐसा ऐसा नियम बनाओ, ऐसा ऐसा सिस्टम बनाओ ताकि कलिसिया सुधर सके। वचन के आधार पर दे वचन तू नियम बनाओ, तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि वहाँ के लोग ऐसे ऐसे बात के करे, ई आज्ञा के माने, ई सिस्टम के दे लेके चले, है ना। लेकिन आजकल के विश्वासी ये सब करे ले तैयारे नहीं है, सुने ले तैयारे नहीं है, समझे ले तैयारे नहीं है। लेकिन की करल तैयार है, वो जो 4 गो बढ़िया से वचन जान गए ओकरे लेके पूरा बहस करल तैयार है। केकरा जोरे? सेवकवे जोरे, है ना। जब परमेश्वर के काम करे ओकरे जोरे, जे अगुआ है ओकरे जोरे बहस करल तैयार हो जाए। तो तू बढ़िया से पहले जान ले, समझ ले, तो फिर बहस करिया, वचन के रख के बहस कर। अब सोचो, ध्यान से समझो बतिया के, खाली हम समझा रही है ना, बढ़िया से समझो। मान लिए जाए कि कोई ABCD पढ़े वाला बुतरू है, तो ओकरा ABCD जब पढ़े वाला बुतरू है तो ABCD जब सोचो कि वो शुरुआत कर रहे है, पढ़ रहे है, तो ओकरा कितना ज्ञान होते या कितना ओकरा नॉलेज होते या ओकरा पास कितना बुद्धि होते। आ कल होके वही जो ABCD पढ़ रहे है उ बुतरुआ उठ के आ कहते ए मास्टरबा हम तोरा से बहस करबो, हम तोरा से की करबो, तो ऐसे काहे करनी, तो वैसे काहे करनी, ओकरा से बहस कर रहे है ना। तो ऐसे काहे बोलनी, ई काहे बतिया तोर मानबो, उत काहे बतिया तोर मान, नहीं बाबू समय से स्कूल में अइहा, नहीं ई बतिया तोर काहे मानबो, तो हमरा ज्यादा जाना है ना। टाइम से दे बचन, टाइम से दे पढ़े ले यहाँ, टाइम से दे बचन अथी, टाइम से दे जब दे पढ़ैया होता तो जुड़िया नहीं, ऐसे है वैसे है, दिस है दैट है, ले बहानाबाजी, है ना। तो कहे के मतलब यहाँ पर ई है कि सिस्टम और नियम भलाई के लिए बनावल जाए। एक बार गड़बड़ होले, 2 बार गड़बड़ होले, 3 बार गड़बड़ होले, है ना। तो जब प्यार से समझावे से नहीं समझाए तो आदमी गुस्सा से समझावे, गुस्सा से भी समझावे से नहीं समझाए तो ओकरा फिर कहे जब तू नहीं समझे तैयार है तो तू फिर अपन रास्ता देख ले भाई। लेकिन अगर समझे चाहे तो तोरा नियम के पालन करे हो तो समझे हो तो, अरे नियम इस सिस्टम परमेश्वर के तरफ से अगर तोरा माने को तो चल, और ये सिस्टम ही नियम परमेश्वर ही दे है। और ओकर बावजूद कोई कोई अपन अपन अहंकार और घमंड में आके, अपन अहंकार अपन अपन घमंड में आके ओकरा माने तैयार नहीं, ओकरा सुने तैयार नहीं, ओकरा समझे ले तैयार नहीं, और वो धीरे धीरे वचन से दूर होते जा रहे, ओकरा पता भी नहीं चल रहा है ना, ओकरा मालूम भी नहीं चल रहा है। जिस तरह यहाँ पर है ना 3 अध्याय के यहाँ पर है ना 3 वचन, 4 वचन, 5वां वचन, 6वां वचन, 7वां, इस यहाँ पर बढ़िया से पढ़ो। जब परमेश्वर के बात के नए मनल के जानते हुए भी है ना,
जानते हुए भी परमेश्वर जब कल ओकरा नहीं खैया फल, ई बात जानल ओकर बावजूद धीरे धीरे शैतान के बात में फंस गए। उसी तरह आजकल के विश्वासी तनी तनी सा बात में शैतान के बात में फंस जा रहा है, ओकरा पता भी नहीं चल रहा है। एक के दिन जब बड़का दे गड़बड़ी होते तब ओकरा पता चलता है कि अरे शैतान हमरा फंसा दल के, है ना। गड़बड़ पे गड़बड़ करते जा रहे, ओकरा नहीं डांटते आदमी, नहीं समझते आदमी, प्यार से समझते समझते नहीं तो फिर नहीं डांटते। तू अपन बाल बच्चा की करो, तू अपन घर परिवार में की करो, पहले बढ़िया से ए बाबू ऐसे नहीं कर, ए बाबू ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर बाबू, एक से गड़बड़ हो जी तो, एक से ऐसे हो जी तो, अरे एक से जिंदगी बर्बाद हो जी तो, खराब हो जी तो, ऐसे हो जी तो, वैसे हो जी तो। तू जानो ना कि खराब हो जी तो एहल न बोलो। अब बुतरुआ जरा समझा रहे लोग नहीं समझते, तोहरे विरोध करे लगतो। तू ही जाना है, तू ही बहुत बड़का जाना है, तू तो अपने नहीं ठीक है, हमरा कुछ चीज ठीक कर भी। तब बोलो कि वो बुतरुआ के फिर भविष्य बर्बाद होते कि नहीं, जिंदगी बर्बाद होते कि नहीं, गड़बड़ में जीते कि नहीं। तो सुनेल तैयार नहीं, समझेल तैयार नहीं। अरे बिहार के विश्वासी, हम सब के बात नहीं कर रही है, बिहार के कम से कम जितना भी यदि सही शिक्षा खरी शिक्षा में चल रहे तो 80% विश्वासी सही है, 80% विश्वासी वचन वाला है, 80% विश्वासी जो सही शिक्षा खरी शिक्षा वाला के अंदर वाला की बात कर लिए, बाहर वाला तो फिर 90% गड़बड़ी है ना। लेकिन जो सही शिक्षा खरी शिक्षा में चल रहा है ओकर कि 80% सही है, वचन के सीख रहे, सिखा रहे, समझ रहे, जहाँ ओकरा बोला है कि ए तू ये गलती कर रही, वहाँ सुधार करल तैयार। सबसे अच्छा विश्वासी के है जो वचन प्रचार करा है से नहीं, जो वचन सिखावा है से नहीं, जो सीखा है से नहीं। सबसे अच्छा विश्वासी ऊ है जे अगर बोल दिल के कोई कि गड़बड़ हो एकरा ठीक कर तो ठीक करे, वो है सबसे अच्छा विश्वासी। क्योंकि तू कितनू बढ़िया सिखा ले, तू कितनू बढ़िया बोले में हो जो, तू कितनू बढ़िया तेज हो जो, है ना। तू कितनू बड़का बहसबाजी करे में तेज हो जो, तू जवाब देवे में तेज हो जो, तू पढ़े में तेज हो जो, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तू आज्ञा नहीं मानवी, सिस्टम के अनुसार दे तू बात नहीं मानवी ने, तो फिर तोर वो सब दे फालतू में गिनती आ जी, तो है ना। तोरा अहंकार और घमंड हो गए कर मतलब। तो बात के समझ अभियो भी अगर ये वीडियो से समझ में आवो हो तो परमेश्वर से माफ़ी मांग, परमेश्वर से दे जे गड़बड़ी होले ओकरा बारे में समझ बूझ, है ना, सुधार कर, माफ़ी मांग, सब कुछ दे करके परमेश्वर के रास्ता में सीधा सीधा चल, है ना। ये चीज़ यदि करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना। कि जहाँ गलती होवे अगर कोई बता रहा है ओकरा सुधार करके ओकरा अनुसार चलना। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि सेवक से गलती नहीं हुआ है, सेवक से भी गलती हुआ है, लेकिन सेवक से गलती हुआ तो तू बतेबो न ओकरा अलग से ओकरा से बात करो। कोई सेवक से अगर मान लीजिए गलती हो जाए, होले ना, दाऊद से गलती होले, पतरस से गलती होले, है ना, ये सब से गलती होले कि नहीं, अनजान में गलती होले, कुछ जानबूझ के भी होले, है ना, हवा से गलती होले। लेकिन अगर सेवक से गलती हो तो की करना चाहिए, ओकरा समझाना चाहिए, अलग से ओकरा से उस विषय पे बात करना चाहिए, है ना। कि ये गड़बड़ है भैया, हमरा ये ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, ई तोहर ई वाला बतिया नहीं ठीक लगो, तोहर ई ऐसे बोलो से नहीं ठीक लगो, तो ओकरा अलग से इस विषय में बात करना चाहिए, है ना। बात करके ओकरा क्लियर करना चाहिए, है ना। तो तू अपन अपन कलिसिया में ऐसे कर हो कि ओकर विरोध में तू देख की हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ओकर विरोध में तू अपन मन में कुछ दे बात के रख ले हो और ओकरे फिर दे तू बाम ब्लास्ट करो, फिर ऐसे करो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। गलती सबसे हुआ है, जितना भी पृथ्वी पे मनुष्य है ना, वचन में लिखल भी है ना। रोमियो के पुस्तक पढ़बो ने 3:4 में शायद लिखल है, लेकिन रोमियो के पुस्तक में ही लिखल है, इतना मालूम है कि कदापि नहीं, परमेश्वर सच्चा है, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, ऐसे करके लिखल है ना। मतलब हर एक मनुष्य झूठा ठहरे वरन परमेश्वर सच्चा है, मतलब परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। तो मनुष्य हर बात में की हो सके, गलती हो सके, गड़बड़ हो सका है, सेवक से भी गलती हो सका है। लेकिन इस विषय में अगर सेवक से बात करो, अगर वो अपन गलती के मान ले है, अगर वो अपन गलती के सुधार कराए तो फिर वो अच्छा सेवक है। गलती सबसे हुआ, लेकिन गलती के सुधार कर लेना, माफ़ी मांग लेना, ये बड़ी बात है। माफ़ी मांग के वहाँ पे क्लियर करके आगे बढ़ना, है ना। लेकिन आज बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में इस बात के लेके बहुत गड़बड़ है,
इसलिए बात को समझना, सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार की करना चाहिए। देखो एक गलती कर के तो की कहल के यहाँ पे परमेश्वर है ना कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, है ना। एक गलती कैल के यहाँ पर ओकरा श्राप भी मिल गए, है ना, श्रापित हो गए भूमि, आ ओकरा ये सजा भी मिल गए, एक तरफ से दे ओकरा ये दुख उठाए पड़ल है। सोचो जब ये एक गलती कैल के तो इतना थी का, तो सोचो आज भी तू जब ये गलती हो रहे है कि जब कलिसिया के नियम, कलिसिया के कानून, कलिसिया के दे जब वचन से दे बात बतावल जा रहे तू नहीं मान रहा है, मतलब तू परमेश्वर के नज़र में फिर कहाँ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तोहरो परमेश्वर कर रहे कि तोरा फिर दुख उठाए पड़ता बाबू, तू चौड़ा रास्ता में जा रहा नहीं बाबू। बात को समझो वाले यहाँ पर की कारण है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे नहीं समझबो तो और आगे देखो की कहा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, है ना। तो मिट्टी से निकलनी है, फिर तू मिट्टी में ही मिल जीबी। सोची ऐसा ऐसा बात परमेश्वर ऑलरेडी लिख दल के। सोचो एक एक गलती के चलते आदमी मनुष्य पाप हो गए, पापी बन गए, है ना। मनुष्य पे फिर मृत्यु आ गए। सोचो हमने सब आज जब गलती करिए तो हमने सब के कितना बड़का, बहुत बड़का काम के अंदर अभी हमने है कि हमने सबके परमेश्वर के काम पूरा करे के है ना। लेकिन यहाँ अपने नौटंकी से फुर्सत नहीं है, यहाँ अपने कलिसिया के जो गड़बड़ी ओकरे से फुर्सत नहीं, तो की हमनी सब सेवा के काम करवे, की हमनी सब योजना बना के परमेश्वर के काम करे के बारे में सोचवे, है ना। यहाँ अपने नौटंकी से फुर्सत नहीं, आज ओकर समस्या तो आज ओकर समस्या, सब एक मन नहीं है, सब एक जुट नहीं है, सब एक चित्त नहीं है ना। सब एक बात पे चले वाला नहीं है, कोई ओने तो कोई ओने तो कोई ओने, कोई वैसे तो वैसे। परमेश्वर के काम करे सकते हैं सब, चार गो बोली, चार गो बात बर्दाश्त नहीं करे के क्षमता जकरा में, वो परमेश्वर के काम कर लेते हैं। इतना आसान है परमेश्वर के काम, आसान तो है ही है परमेश्वर के काम, लेकिन मानते तब आसान है, नहीं मानते तो ओकरा लिए तो कठिन है ना। तो बात के समझो कि की बोलल जा रहा है ना। आशा करियो कि बात के समझ लो तो दूसरा के भी जरूर समझाओ, दूसरा के भी जरूरी वीडियो सेंड करो, है ना, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए लोग तैयार हो सके और खड़ा हो सके, गड़बड़ी हो तो क्षमा मांग सके। तो आशा करो ये बात के सब कुछ समझ गए हो। फिर मुलाकात होते दूसर का वीडियो में, तब तक के लिए सबके जय मसीह की कहियो।